तो अपने लोंडे के सामने यानी एंटमैन के सामने कैंग द कॉन्करर आने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा विलन साबित होगा आने वाले फेसेस में। लेकिन आज की वीडियो में ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बल्कि कैंग का मोटिव क्या है, यानी वो इतनी तबाही क्यों मचा रहा है, किसके लिए मचा रहा है और उसे आखिर चाहिए क्या। ये सब इम्पोर्टेंट भी है और डीप भी। साथ ही आप इससे रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि ये किसी दूसरे ग्रह से आए सुपर बेबी या किसी पर्पल एलियन की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी की कहानी है जो कभी आम हुआ करता था। तो कैंग द कॉन्करर की सबसे यूनिक बात यह है कि वो सिर्फ एक इंसान है। वो थैनोस की तरह हाइब्रिड इटर्नल है या कोई स्ट्रॉन्ग एलियन स्पीसीज से बिलोंग नहीं करता। वो सिर्फ एक ह्यूमन है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पावर है किसी गॉड से कम नहीं है। साथ ही वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, तो वो अपनी पावर और नॉलेज दोनों को मिलाकर कैंग द कॉन्करर बनता है। और जैसे कि उसके नाम में कॉन्करर है, तो वो अपनी पावर को कॉन्कर करने में यूज करता है। लेकिन ये किसी सिटी या नेशन को कॉन्कर नहीं करता, बल्कि ये कॉन्कर करता है यूनिवर्सिस को, साथ ही उनकी टाइमलाइंस को भी। अब ये एक विलन है, तो जो चीज इससे कॉन्कर नहीं होती तो ये उसे डिस्ट्रॉय या पूरी तरह से उसका नामो निशान मिटा देता है। लेकिन कैंग हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। दरअसल नथानियल रिचर्ड सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के चलते टाइम ट्रेवल को इन्वेंट करता है और अलग अलग टाइम को विजिट करता है, और उसकी इसी समय यात्रा में उसे रवोना रेंसलेर मिलती है। नथानियल को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ टाइम को कंट्रोल कर सकता था, ना कि उसमें रहने वाले लोगों को। इसलिए रवोना रेंसलेर नथानियल को रिजेक्ट कर देती है, और यही रिजेक्शन नथानियल का कैंग बनने की तरफ पहला कदम था। नथानियल ने डिसाइड किया कि वो रवोना को छोड़कर सब कुछ कंट्रोल कर लेगा और एक ऐसा टाइम बनाएगा जिसमें रवोना को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और ऐसा होता भी है। रवोना रेंसलेर नथानियल रिचर्ड को, जो कि अब कैंग द कॉन्करर बन चुका है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन सच ये कभी नहीं छुपता। रवोना को ये पता चल जाता है कि कैंग ने कुछ गलत किया है। वो उसे दोबारा ठुकरा देती है, पर अब की बार कैंग समझ गया कि वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, खासकर उसे जिसे वो बेहद पसंद करता है। कैंग यहाँ हार नहीं मानता, बस रुक जाता है। और बस अब ये बस पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि शुरुआत है दूसरे कैंग वेरिएंट्स की, जिनमें से कुछ रवोना को पाना चाहते हैं तो कुछ सिर्फ पावर के भूखे हैं। और अब की बार ये किसी सुपर हीरो या किसी यूनिवर्स से नहीं लड़ रहे, बल्कि खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें सबसे ऊपर जाना है, सबसे महान बनना है और सुप्रीम कैंग कहलवाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। कैंग के वेरिएंट एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं, कुछ अकेले और कुछ मिलकर, पर सब मार रहे हैं। और ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसे सैक्रिफाइस से या सिर्फ लड़कर जीता जा सकता है। ये ऐसी जंग है जो सिर्फ एक ही इंसान की है, कैंग द कॉन्करर की। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में से अडेप्ट किया जा रहा है। एमसीयू में कैंग की स्टोरी बैकवर्ड में चल रही है, यानी सबसे पहले हमें ऐसा कैंग दिखाया गया जो सारी जंग जीत चुका था और वो सुप्रीम कैंग है या ही हू रिमेन्स बन चुका था। लेकिन उसके मरने के बाद अब दूसरा वेरिएंट जो कि ही हू रिमेन्स से थोड़ा यंग है, यानी ऐसा कैंग जो बहुत से यूनिवर्सिस को कॉन्कर कर चुका है और अपने आप को कैंग द कॉन्करर साबित कर चुका है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये क्वांटम रेलम में फंसा हुआ है। यहाँ से इसे निकलना है और बचे हुए यूनिवर्सिस को कॉन्कर करना है, जो शायद मेन यूनिवर्स है 616 पर सबसे पहले आए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत से यूनिवर्सिस को कॉन्कर कर चुका है, तो इसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इवन इसके पास अपनी आर्मी भी है। तो अगर ये क्वांटम रेलम से बाहर निकला तो जिस भी यूनिवर्स में जाएगा तो ये उसका नामो निशान मिटा देगा। सो एंटमैन 3 मूवी में कैंग क्वांटम रेलम से बाहर निकलेगा या नहीं, ये जानना तो इंटरेस्टिंग होगा ही। साथ ही क्या कैंग एमसीयू में भी रवोना के लिए अपना कॉन्करर प्लान चला रहा है, या एमसीयू में कैंग सख्त लौंडा बन चुका है।